स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं एंशिएंट हिस्ट्री यानी कि प्राचीनतम भारत का इतिहास के बारे में। दोस्तों यह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू वीडियोस होने वाला है। इसको आप प्रैक्टिस सेट भी कह सकते हो और टेस्ट सीरीज भी कह सकते हो। दोस्तों यह वीडियो हर एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जहाँ पर भी एंशिएंट यानी कि प्राचीनतम भारत का इतिहास से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। और दोस्तों मैं आप सभी को ये बताता चलूँ कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत और इंडियन पॉलिटी यानी कि भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित सीरीज देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। दोस्तों यह वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 1 के बारे में। इसमें हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा है। प्रश्न नंबर 1 का सही उत्तर होगा बी यानी कि 2500 एक मिनट यानी कि 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक। प्रश्न नंबर 2 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी। यहाँ नहीं का इस्तेमाल किया गया, तो ध्यान दीजिएगा। उत्तर होगा डी यानी कि ग्रीक की सभ्यता। प्रश्न नंबर 3 है कि सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। 3 का सही उत्तर होगा डी यानी कि पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। अब बात करने वाले हैं प्रश्न नंबर 4 के बारे में। इसमें है कि सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं। 4 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सुरकोटदा में। ठीक है। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 5 के बारे में। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है। 5 का सही उत्तर होगा ए यानी कि राजस्थान में। प्रश्न नंबर 6 है निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था। 6 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सेलखड़ी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 7 के बारे में। इसमें है कि हड़प्पा सभ्यता जो है किस युग की थी। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कांस्य युग की। 8 है सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था। 8 का सही उत्तर होगा ए यानी कि व्यापार। प्रश्न नंबर 9 है हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे। 9 का सही उत्तर होगा बी यानी कि शहरी निवासी थे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 10 के बारे में। इसमें है सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे। 10 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ईंट से। प्रश्न नंबर 11 है हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। 11 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कपास में सबसे आगे थे। प्रश्न नंबर 12 निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। 12 का सही उत्तर होगा डी यानी कि दयाराम साहनी जी। प्रश्न नंबर 13 है सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था। 13 का सही उत्तर होगा बी यानी कि लोथल। बात करेंगे प्रश्न नंबर 14 के बारे में। इसमें है कि पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई। 14 का सही उत्तर होगा डी यानी कि लोथल में। प्रश्न नंबर 15 हड़प्पाकालीन समाज किन वर्गों में विभक्त था। 15 का सही उत्तर होगा बी यानी कि विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। प्रश्न नंबर 16 है सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है। 16 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हड़प्पा सभ्यता। अब बात करें प्रश्न नंबर 17 के बारे में। 1 मिनट रुक जाइए, 17 कहाँ गया। 1 मिनट। प्रश्न नंबर 17, हाँ, यहाँ पे है कि निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता था। तो प्रश्न नंबर 17 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 2 पॉइंट नंबर, मतलब कि वे देवियों और देवताओं दोनों को पूजा करते थे। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न नंबर 18 है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में की गई थी। डी होगा 1921। प्रश्न नंबर 19 है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है। 19 का सही उत्तर होगा सी यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न नंबर 20 है हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी। 20 का सही उत्तर होगा ए यानी कि उचित समतावादी। प्रश्न नंबर 21 है कि एक मिनट सिंध का नखलिस्तान बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया। 21 का सही उत्तर होगा बी यानी कि मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 22 हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था। 22 का सही उत्तर होगा सी यानी कि त्रिभुजाकार। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23 के बारे में। इसमें है 2 सूची दिया गया है। एक सूची है, एक इसमें स्थल के नाम है, दूसरा है नदी। तो बताना है कौन सा नदी किस स्थल के पास था। ठीक है। तो 23 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का 1 है, बी का 2, सी का 3, डी का 4, यानी कि हड़प्पा जो है ए से संबंध है, रावी नदी। मोहनजोदड़ो का संबंध है सिंधु नदी। लोथल का संबंध भोगवा और कालीबंगा का घग्गर नदी। प्रश्न नंबर 24 है कि हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेत का साक्ष्य कहाँ से मिला है। 24 का सही उत्तर होगा सी यानी कि कालीबंगा। प्रश्न नंबर 25 सिंधु सभ्यता की ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है। 25 का सही उत्तर होगा ए यानी कि कालीबंगा। प्रश्न नंबर 26 है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। 26 का सही उत्तर होगा बी यानी कि सिंध में। अभी हम लोग बात कर चुके हैं। प्रश्न नंबर 27 है सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। तो 27 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 28 सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के रामतुल्य चित्रांकन मिलता है। 28 का सही उत्तर होगा ए यानी कि आद्य शिव। 29 है निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पाकालीन स्तर गुजरात में था। 29 का सही उत्तर होगा डी यानी कि लोथल। बात करेंगे प्रश्न नंबर 30 के बारे में। 1 मिनट। मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। 30 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मृतकों का टीला, यानी कि माउंट ऑफ डेड।
प्रश्न नंबर 31 है, हड़प्पा सभ्यता का प्रचलित नाम क्या है? सही उत्तर होगा सी यानी कि सिंधु घाटी की सभ्यता। प्रश्न नंबर 32 है, सेंधो स्थलों के उत्खनन से प्राप्त मोहरों पर निम्नलिखित में से किस पशु का सर्वाधिक उत्कीर्ण हुआ है? 32 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बैल का। बात करेंगे प्रश्न नंबर 33 के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, 33 का सही उत्तर होगा ए यानी कि अपने नगर नियोजन के लिए, मतलब उनकी जो नगर था बहुत ही ज़्यादा व्यवस्थित था। प्रश्न नंबर 34 है, सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थान भारत में स्थित है? 34 का सही उत्तर होगा सी यानी कि लोथल। प्रश्न नंबर 25, भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर कौन सा है? 35 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हड़प्पा। प्रश्न नंबर 36 है, भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? 36 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हड़प्पा संस्कृति में। बात करेंगे प्रश्न नंबर 37 के बारे में। इसमें सिंधु सभ्यता के बारे में कौन सा कथन असत्य है? 37 का सही उत्तर होगा डी यानी कि लोग लौह से परिचित थे। प्रश्न नंबर 38 है, यहाँ पर दो सूची दिया गया है, एक सूची नंबर 1 और सूची नंबर 2, बता रहा है कौन सा सही है। तो 38 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से और डी का 4 से। प्रश्न नंबर 39 है कि मांडा किस नदी के किनारे स्थित था? 39 का सही उत्तर होगा ए यानी कि चेनाब नदी के किनारे। बात करेंगे प्रश्न नंबर 40 के बारे में। इसमें है कि हड़प्पाकालीन स्थल रोपड़ पंजाब किस नदी के किनारे स्थित था? यहाँ होना चाहिए पंजाब होना चाहिए था। तो 40 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सतलज। बात करेंगे प्रश्न नंबर 41 के बारे में। हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है। 41 का सही उत्तर होगा ए यानी कि धोलावीर में। प्रश्न नंबर 42 से हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो प्रश्न नंबर 42 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि लाल। प्रश्न नंबर 43 से सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ता है? 43 का सही उत्तर होगा डी यानी कि आद्य ऐतिहासिक काल यानी कि प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। बात करेंगे प्रश्न नंबर 44 के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्नलिखित में से किस स्थल में घरों में कुओं के अवशेष मिले? 44 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मोहनजोदड़ो। प्रश्न नंबर 45 है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने के लिए जिन दो भारतीय का नाम जुड़ा है वो कौन है? 45 का सही उत्तर होगा ए यानी कि दयाराम साहनी और राखाल दास बनर्जी। प्रश्न नंबर 46 है, रंगपुर जहाँ हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वो क्या है? 46 का सही उत्तर होगा सी यानी कि सौराष्ट्र में है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा हर एक सवाल को। प्रश्न नंबर 47 है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? 47 का सही उत्तर होगा बी यानी कि सर जॉन मार्शल। प्रश्न नंबर 48 है, निम्न में से किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिली है जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे? 48 का सही उत्तर होगा सी यानी कि बैल। प्रश्न नंबर 49 है, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस पर विश्वास करते थे? 49 का सही उत्तर होगा डी यानी कि मातृशक्ति पर। प्रश्न नंबर 50 है, निम्नलिखित में से कौन सा सिंधु स्थल समुद्र तट पर स्थित नहीं था? यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया है, ध्यान दीजिएगा। 50 का सही उत्तर होगा डी यानी कि कोट दीजी। बात करेंगे प्रश्न नंबर 51 के बारे में। इसमें है कि निम्नलिखित में से कौन मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत मानी जाती है? 51 का सही उत्तर होगा बी यानी कि विशाल अन्नागार और धान्य कोठार। प्रश्न नंबर 52, हड़प्पाकालीन लोगों ने नगरों में घरों के विन्यास के लिए कौन सी पद्धति अपनाई थी? 52 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ग्रिड पद्धति में। प्रश्न नंबर 53 है, यहाँ पर दो सूची दिया गया है। एक सूची नंबर 1 में है बात किया जा रहा है कि प्राचीन स्थल के बारे में, और सूची नंबर 2 में बात किया जा रहा है पुरातत्वीय अवशेष के बारे में। बताना है कौन सा जो स्थल है वहाँ पे कौन सा अवशेष मिला। तो प्रश्न नंबर 53 का सही उत्तर होगा ए यानी कि ए का संबंध 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, डी का 4 से। यानी कि लोथल में जो मिला है वो है जुता हुआ खेत, और कालीबंगा में मिला है गोदीबाड़ा। इसी तरह सी का 3 होगा और डी का 4 होगा। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 54 के बारे में। एक मिनट, इसमें है कि निम्नलिखित पशुओं में किस एक का हड़प्पा सभ्यता में पाई मोहरों और टेराकोटा कलाकृतियों में निरूपण अंकन नहीं हुआ था? तो प्रश्न नंबर 54 का जो सही उत्तर होगा वो है ए यानी कि शेर। प्रश्न नंबर 55 है, हड़प्पावासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो 55 का सही उत्तर होगा डी यानी कि लोहा से। प्रश्न नंबर 56 है, निम्नलिखित में से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल समाधान का साक्ष्य मिला है? 56 का सही उत्तर होगा ए यानी कि लोथल से। प्रश्न नंबर 57 पे आ जाइए। कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ जिसे ग्रीक या यूनान के लोग किस नाम से पुकारा? तो प्रश्न नंबर 57 का सही उत्तर होगा ए यानी कि सिंडन। ठीक है। 58 है प्रश्न नंबर, हड़प्पा के काल का तांबे का रथ किस स्थान से प्राप्त हुआ? 58 का सही उत्तर होगा सी यानी कि देमावाद। प्रश्न नंबर 59 है, हड़प्पावासी किन किन धातुओं का आयात करते थे? यहाँ पर पहला है चांदी, दूसरा है टीन, तीसरा है सोना। तो 59 का सही उत्तर होगा ए यानी कि 1 2 3 यानी कि चांदी भी करते थे, टीन भी और सोना भी।
प्रश्न नंबर 60 पे आ जाइए। यहाँ पे है कि हड़प्पावासी लाजवर्द भवन निर्माण की सामग्री का आयात कहाँ से करते थे। 60 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हिंद कुश क्षेत्र के बदखशा से। ठीक है। प्रश्न नंबर 61 पे आइए। अफगानिस्तान स्थित सिंधु सभ्यता के स्थल हैं। 61 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए यानी कि मुंडी गाग और सुरतागोई। प्रश्न नंबर 62 है कौन कौन से नगर सिंधु सभ्यता के बंदरगाह नगर थे। 62 का सही उत्तर होगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि लोथल एवं सुदका गैंडर, आल्हादिनो एवं बालाकोट और कुंताशी। ठीक है। हो सकता है थोड़ा शब्द उच्चारण में थोड़ा दिक्कत हो गया हो, उसके लिए थोड़ा सा ध्यान मत देना, क्योंकि भाई साहब आप लोग बहुत ही ज़्यादा समझदार बच्चे हैं, थोड़ा बहुत 19-20 हो जाता है, क्योंकि वीडियोज़ आप सभी के लिए बनाना पड़ता है कई सारा, तो थोड़ा सा थकान की वजह से ऊपर नीचे 1-2 शब्द हो जाते हैं, उस पर आपको ध्यान नहीं देना जाता। प्रश्न नंबर 63 है मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति शिव आदि शिव मोहर में किन किन जानवरों का अंकन हुआ। तो प्रश्न नंबर 63 का सही उत्तर होगा डी यानी कि इनमें से सभी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों सही है। प्रश्न नंबर 64 है किस हड़प्पाकालीन स्थल से नृत्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई। तो 64 का सही उत्तर होगा ए यानी कि मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 65 है किस हड़प्पाकालीन स्थल से पुजारी की प्रस्तर मूर्ति प्राप्त हुई। तो 65 का सही उत्तर होगा ए यानी कि हड़प्पा। प्रश्न नंबर 66 है किस सिंधुकालीन स्थल से एक ईंट पर बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पंजों के निशान मिले हैं। 66 का सही उत्तर होगा सी यानी कि चन्हूदड़ो। प्रश्न नंबर 67 है, एक मिनट, किस हड़प्पाकालीन स्थल से प्राप्त जार पर चोंच में मछली दबाए चिड़िया एवं पेड़ के नीचे खड़ी लोमड़ी का चित्रांकन मिलता है, जो पंचतंत्र के लोमड़ी की कहानी सदृश है। 67 का सही उत्तर होगा सी यानी कि लोथल। अब बात करेंगे प्रश्न नंबर 68 के बारे में। इसमें है कि स्वतंत्र भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस प्रांत में हुई है। 68 का सही उत्तर होगा ए होगा यानी गुजरात। प्रश्न नंबर 69 है निम्नलिखित में से कौन सी फसल हड़प्पाकालीन लोगों द्वारा उत्पादित नहीं की जाती थी। 69 का सही उत्तर होगा बी यानी कि दालें। बात करेंगे प्रश्न नंबर 70 के बारे में। यहाँ पर आपके सामने दिया गया है, एक कथन दिया गया है और उसी कथन का एक पॉइंट और दिया गया, इसमें बताया गया कारण। अब इसमें है सबसे पहला पॉइंट है ए में, इसमें कहा जा रहा है कि हड़प्पा तथा मोहनजोदड़ो अब विलुप्त हो गए। अब ये इसमें दिया गया पॉइंट, उसमें बताना है आर में है उसका दिया गया कारण, इसका विलुप्त होने का कारण वही उत्खनन के दौरान प्रकट हुए थे। अब देखो इसको पढ़ना, इसको बताना क्या ये यही है। तो प्रश्न नंबर 70 का उत्तर आइए देखते हैं, ए होगा, यानी कि ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए का सही स्पष्टीकरण, यानी कि जो आर है इसके बारे में सही बात बता रहा है। प्रश्न नंबर 71 सिंधु घाटी की सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। 2 पॉइंट, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, बताना है कौन सा सही है। 71 का सही उत्तर होगा सी यानी कि दोनों, यानी कि यह प्रमुखता लौकिक सभ्यता थी तथा उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। पहला पॉइंट सही है। उस काल में भारत में कपास के वस्त्र बनाए जाते थे, ये भी सही है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। बात करेंगे प्रश्न नंबर 72 के बारे में। इसमें है 2 सूची दिया गया है, एक सूची में हड़प्पीय स्थल है, दूसरे में है स्थित कौन सा, मतलब कह सकते ये स्थल है किस राज्य या किस जगह पर आता है। फिलहाल तो ये सब के बारे में हम लोग जानते ही हैं, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर और महाराष्ट्र के बारे में। तो 72 का सही उत्तर होगा सी यानी कि ए का 3, बी का 4, सी का 1, डी का 2, यानी कि ए जो ये है मांडा जो है ये पड़ता है जम्मू कश्मीर में। बी यानी कि दायमाबाद जो है वो कहाँ पड़ता है, बी महाराष्ट्र में। इसी तरह सी का 1 कालीबंगा राजस्थान पड़ता है और डी का 2 यानी कि राखीगढ़ी पड़ता है हरियाणा में। प्रश्न नंबर 73 है कि हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई। यहाँ पर नहीं का इस्तेमाल किया गया, ध्यान दीजिएगा। सही उत्तर होगा डी यानी कि लोहा का अभी तक इस्तेमाल ही नहीं हुआ। लोहा बताओ। प्रश्न नंबर 74 किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त नहीं हुए। फिर यहाँ पूछा गया नहीं हुए, ध्यान देना। सही उत्तर होगा ए यानी कि शेर। प्रश्न नंबर 75 है कि चन्हूदड़ो के उत्खनन का निर्देशन किया था। तो प्रश्न नंबर 75 का सही उत्तर होगा ए यानी कि JH मैके ने। प्रश्न नंबर 76 पे आ जाइए। निम्न में से कौन से लक्षण सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करता है। 76 का सही उत्तर होगा ए होगा। ठीक है, यानी कि पॉइंट नंबर 2 सही है। वे देवियों देवताओं दोनों की पूजा करते हैं। ठीक है।
प्रश्न नंबर 77 पे आ जाइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज कब हुई, इसके बारे में तो लोग बात कर चुके हैं। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उक्त सही है? प्रश्न नंबर 78 का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया। प्रश्न नंबर 79, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति क्या थी? काफ़ी आसान सवाल है, इसके बारे में अगर आप लोग चाहें तो उत्तर दे सकते हैं। 69 का सही उत्तर होगा ये, यानी कि उचित समतावादी। बात करेंगे इस वीडियो का अंतिम सवाल यानी कि सवाल नंबर 80। इसमें कहा गया सिंधु या नखलिस्तान बाघ हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? आसान सवाल है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। आई थिंक लास्ट का 3-4 सवाल थोड़ा रिपीट हो गया है, खैर कोई बात नहीं। सही उत्तर होगा बी मोहनजोदड़ो। दोस्तों यह था आज का वीडियो, मुझे उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यह वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, आप भी लाभ पाओ, उनको भी लाभ दिलाओ। और हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस, कोई भी एग्जाम ले लो, जहाँ पर भी ये चीज़ पूछा गया वहाँ सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहें, अच्छे रहें। जय हिंद, जय भारत।